नमस्ते साथियों, छठ पूजा का पावन पर्व नजदीक है और यह वह समय है जब हर माँ हर परिवार अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना में डूब जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र व्रत में की गई छोटी सी चूक भी आपके परिवार और खासकर आपकी संतान के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। आज हम बात करेंगे उन 3 ऐसी गलतियों की जो छठ पूजा के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके बच्चों के जीवन पर संकट का साया मंडरा सकता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की साधना है जो मन, वचन और कर्म की शुद्धता मांगती है। तो आइए इस पवित्र यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाएं और जानें कि कैसे हम अपने व्रत को और पवित्र और फलदायी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, यह हमारा नया प्रयास है जिसका उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म की महिमा को हर घर तक पहुंचाना। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छठी मैया के इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएं ताकि हम सब मिलकर अपने धर्म की मर्यादा को और मजबूत करें। साथियों, छठ पूजा का पहला और सबसे बड़ा नियम है सच्चा मन और सच्ची भक्ति। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में कई लोग इस व्रत को सिर्फ दिखावे का माध्यम बना लेते हैं। सोचिए, जिस पूजा में मां अपने बच्चों के लिए तप करती है, उसमें अगर आपका मन सच्चा नहीं है तो क्या वह पूजा पूरी हो सकती है? छठी मैया आपके दिल की गहराइयों को देखती है। वह यह नहीं देखती कि आपने कितने दीपक जलाए, कितने सुंदर कपड़े पहने या कितनी शानदार सजावट की। वह देखती है कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है। अगर आप सिर्फ इसलिए व्रत रख रहे हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज में आपकी वाहवाही हो या सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हों, तो समझ लीजिए आप माता के सामने एक खाली बर्तन लेकर खड़े हैं। माता को आपका दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन जो बिना किसी स्वार्थ के उनके चरणों में झुकता हो। कई बार लोग पूजा के दौरान फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रसाद बनाते वक्त हंसी मजाक करते हैं, लेकिन यह सब माता को स्वीकार नहीं है। यह व्रत आत्मा का तप है और तप में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। अगर आपने दिखावे के लिए व्रत किया तो इसका असर सीधे आपकी संतान पर पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, उनकी शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, घर में अशांति और क्लेश बढ़ सकता है, क्योंकि माता छठ कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह एक मां है जो आपके मन की हर बात को समझती है। वह जानती है कि आप उनके सामने सच्चे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। तो इस छठ पूजा में संकल्प लें कि आप दिखावे की भक्ति छोड़ देंगे। पूजा से पहले अपने मन को शांत करें। अगर किसी से मनमुटाव है तो उसे माफ कर दें। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और माता के सामने सच्चे मन से कहें, मां, मैं आपका सच्चा भक्त बनना चाहता हूं। मेरी गलतियों को क्षमा करो और मेरे बच्चों की रक्षा करो। यही वह पल होगा जब माता की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और आपके बच्चों का भाग्य सूर्य की तरह चमक उठेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती है शुद्धता और नियमों की अनदेखी करना। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ सूर्य को अर्घ्य देने का पर्व नहीं है, यह अनुशासन का यज्ञ है जहां हर नियम, हर समय और हर कार्य की शुद्धता का विशेष महत्व है। यह व्रत तब तक फलदायी नहीं होता जब तक आप इसके नियमों का पूरी तरह पालन न करें। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी देर हो गई तो क्या हुआ, स्नान नहीं किया तो क्या, या प्रसाद में थोड़ी अशुद्धता आ गई तो कोई बात नहीं। लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियां आपके व्रत को निष्फल कर देती हैं और इसका असर आपके बच्चों के जीवन पर पड़ता है। सूर्य देव समय के स्वामी हैं और छठ पूजा में समय का पालन सबसे बड़ा धर्म है। सुबह का अर्घ्य हो या शाम का अर्घ्य, हर कार्य को सही समय पर करना जरूरी है। अगर आप समय चूक गए तो वह पवित्र संगम अधूरा रह जाता है। जब प्रकृति, सूर्य और आपकी भक्ति एक साथ मिलते हैं तभी पूजा पूरी होती है। इसी तरह शुद्धता भी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। अगर आप स्नान करके घाट पर गए लेकिन आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के लिए बुरी भावना है तो आप माता के लिए अपवित्र ही माने जाएंगे। और हाँ, प्रसाद इस पूजा की आत्मा है। प्रसाद बनाते समय घर में भक्ति का माहौल होना चाहिए। कोई शोर नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बल्कि पूरे घर में शांति और श्रद्धा का वातावरण होना चाहिए। रसोई में शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि यही वह क्षण है जब माता आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर इस समय लापरवाही हुई तो माता का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है और इसका परिणाम बच्चों के भाग्य में रुकावटों के रूप में सामने आता है। कभी आर्थिक तंगी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, तो कभी अशांति। ये सब उसी अनदेखी का नतीजा हो सकता है। तो इस बार जब आप व्रत करें तो मन में ठान लें कि हर नियम का पालन करेंगे, हर स्नान, हर अर्घ्य, हर कार्य को पूरी शुद्धता और समय पर करेंगे।
क्योंकि जहां नियम और पवित्रता होती है वहां माता की कृपा सदा बनी रहती है और आपके बच्चों का भविष्य सूरज की तरह दमकता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है पूजा के समय क्रोध, तकरार और कटुता रखना। साथियों, छठ पूजा केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन का तप है, और अगर इस तप के दौरान आपके मन में गुस्सा, झगड़ा या किसी के लिए कड़वाहट है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सोचिए, जिस घर में माता का नाम लिया जा रहा हो, जहां सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा हो, वहां अगर क्रोध की आग जल रही हो तो वह घर भक्ति का मंदिर नहीं बल्कि अशांति का गढ़ बन जाता है। माता छठ प्रेम की देवी हैं, और जहां प्रेम नहीं वहां उनका आशीर्वाद टिकता नहीं। कई बार पूजा के दौरान छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। कोई कहता है प्रसाद कम बना, कोई कहता है दीपक सही नहीं जला, कोई शिकायत करता है कि फल अच्छे नहीं, और इन छोटी बातों में शब्दों के तीर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह क्षण है जब आपकी पूजा का प्रभाव खत्म हो जाता है। माता के सामने अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। जिसके दिल में क्रोध है वह सूर्य को अर्घ्य कैसे दे सकता है? जिसके मन में कटुता है वहां प्रकाश कैसे ठहर सकता है? इसीलिए इस छठ पूजा में अपने मन को शांत रखें। अगर किसी से मनमुटाव है तो उसे माता के सामने माफ कर दें। पूजा के दौरान ऊंची आवाज में न बोलें, किसी को नीचा न दिखाएं। और अगर गलती से कुछ बिगड़ भी जाए तो माता से कहें, माँ, यह मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो और मेरे परिवार की रक्षा करो। यही वह वाक्य है जो माता को पिघला देता है। जब घर में प्रेम और एकता होती है तभी सूर्य की किरणें आशीर्वाद बनकर उतरती हैं और बच्चों का भविष्य सुखमय बनता है। साथियों, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई, शुद्धता और प्रेम ही वह रास्ता है जो हमें माता की कृपा तक ले जाता है। इस बार जब आप घाट पर जाएं, सूर्य को अर्घ्य दें तो केवल पानी नहीं, अपने सारे क्रोध, अहंकार और दिखावे को भी उस जल के साथ बहा दें, क्योंकि यही वह असली अर्घ्य है जो माता को प्रसन्न करता है और आपके परिवार को सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि देता है। तो आइए संकल्प लें कि इस छठ पूजा में हम कोई गलती नहीं करेंगे, सच्चे मन से व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और अपने मन को प्रेम और शांति से भर देंगे, ताकि माता की कृपा हमारी संतान पर सदा बनी रहे और हमारा घर सूर्य की तरह हमेशा चमकता रहे। छठी मैया की जय, सूर्यदेव की जय।